नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सिंगरौली के चितरंगी के एसडीएम का रौब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों एसडीएम का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें एसडीएम अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे थे। एसडीएम महिला से जूते के फीते बंधवाते नजर आए। न्यूज 18 ने जब इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया तो प्रदेश के सीएम ने एक्शन लिया और एसडीएम को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा कि सरकार के लिए नारी सम्मान सर्वोपरि है। इस तरह का रौब नहीं चलेगा और उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। तो अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया और मामला सामने आया है जो अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने इस पूरे मामले को निंदनीय बताया और इस घटनाक्रम को लेकर एसडीएम को हटा दिया गया है। तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात का जिक्र कुछ देर पहले हुए संवाद में भी किया कि महिला बहनों का सम्मान सर्वोपरि है और इस तरीके की जो घटना हुई वो काफी निंदनीय है। एसडीएम ने दलील दी कि उनकी तबीयत खराब थी। उस पर साफ तौर पर कहना था सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कि अगर आपकी तबीयत खराब थी तो आप घर में रहते, छुट्टी ले लेते। लेकिन जो घटनाक्रम सामने आया, जो वीडियो सामने आया, वो कैसे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तत्काल एक्शन की बात और अब हटा दिया गया है एसडीएम को। चितरंगी के एसडीएम सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया। न्यूज 18 ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर के संज्ञान में आने के बाद अब मामला साफ हो चुका है। एसडीएम साहब नप चुके हैं। जो अपने जूते के फीते बांधने के लिए झुक नहीं पा रहे थे, अब उन्हें उनके पद से, सेवाओं से हटा दिया गया है। और संवाददाता वासु चौधरी जुड़ गए। वासु, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सीएम ने साफ कहा कि इस तरीके की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिला बहन सर्वोपरि हैं। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, इस तरीके के बेलगाम अफसरों को खिलाफ लगातार न्यूज 18 ने खबर दिखाई है और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। एसडीएम ने जिस तरीके का व्यवहार किया, जो एक महिला से वो जूते की लेस बंधवाते हुए एक वीडियो सामने आया और उसके बाद जैसे ही ये मामला सीएम के संज्ञान में आया, एक बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है और कार्रवाई करने का जो काम है वो किया गया है। और इसे साफ तौर पर सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करने की जो एक पेशकश है वो की है और इसके पीछे मैसेज बड़ा कहीं ना कहीं सीएम ओर से भी दिया गया है कि पब्लिक फर्स्ट है, पब्लिक की आत्मसम्मान जो है वो फर्स्ट है, महिलाओं का जो सम्मान है वो सबसे पहले है, वो सर्वोपरि है। और उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको आने वाले समय में काम करना होगा। ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की कठोर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। इसके पहले भी जिस तरह से अफसरों के द्वारा किसी को पीटने की वीडियो सामने आए थे या अन्य तरीके से जनता के साथ मनमर्जी करने के जो वीडियो सामने आए थे, उन पर भी लगातार जो एक्शन है वो देखने को मिला है। और लगातार ये एक पहल, एक पॉलिसी जो है, जो लगातार जिसकी बात की गई थी रीनू की, मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस स्थापित होगा, मध्य प्रदेश में कानून का राज और जनता का राज होगा और उसी दिशा में सरकार लगातार बड़ी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और अफसरों को भी अब इस बात को समझना चाहिए कि अपना रसूख जनता पर जबरन ना बताएं और जो काम लीगली तौर पर नहीं है, जिस काम के लिए लोग जो है वो निर्धारित नहीं है, आप उनसे इस तरीके की चीजें नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल, और अफसरों को ये समझना होगा कि वो जनता के सेवक हैं, ना कि सेवा करवाने के लिए उस पद पर बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वासु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गाज गिरी और हो सकता है कि अब एसडीएम साहब और अन्य जो अधिकारी हैं इससे कोई सीख लेंगे और इस तरीके का घटनाक्रम दोबारा सामने नहीं आएगा। और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र बात करेंगे। इंदौर में तेंदुए के खौफ से इंदौर पूरा सहमा हुआ है। सुबह सुबह मल्टी के पीछे बैठा नजर आए तेंदुआ। पुलिस और वन विभाग को दी गई सूचना, डीएफओ के नेतृत्व में सर्चिंग जारी है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुए के मूवमेंट पर वन विभाग की नजर। लोग छत पर खड़े होकर तेंदुआ देखने का प्रयास कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि काफी वक्त हो चुका है, तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। तेंदुओं को पकड़ पाने में वन विभाग नाकाम रहा। जाल बिछाया गया, कैमरे से नजर रखी जा रही है, ड्रोन से भी उसको देखने की कोशिश की गई, वो पगमार्क मिले, उसके बाद से और अलर्ट हो चुका है वन विभाग, लेकिन तेंदुआ अभी तक नहीं पकड़ में आया है। अब आसपास के इलाके में घूम रहा है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि अगर अचानक से तेंदुए ने हमला किया तो जाहिर सी बात है जान पर भी बनाएगी।
वो भागी है और बाघ का बच्चा ही है, तो मतलब अपन उसको देख रहे हैं ना। 9 दिन बीत जाने के बाद भी वन विभाग अभी तक तेंदुए को अपने शिकंजे में नहीं ले पाया और तेंदुआ लगातार मूवमेंट कर रहा है। जिस वक्त मैं मौजूद हूं नैनोद के हाईलिंग सिटी के पास में और यहीं पर अभी कुछ देर पहले ही तेंदुआ देखा गया। आप देख सकते हैं जो झाड़ियां हैं इन्हीं के बीच तेंदुआ देखा गया था, जिसके बाद स्थानीय जो लोग हैं उनमें काफी दहशत का माहौल है। हालांकि तेंदुए के मूवमेंट की जानकारी मिलने के बाद जो वन विभाग का अमला है वो यहाँ पर पहुंचा है ड्रोन के माध्यम से और दूसरे अन्य जो सोर्सेस है उसके माध्यम से अब तेंदुए की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, कितने बजे के आसपास आप लोगों ने तेंदुआ देखा और क्या रिएक्शन था? सर ये सुबह की बात थी। सुबह मॉर्निंग में जैसे हम लोग फ्रेश होने गए थे तो हमारे भाई साहब ने देखा कि वो दीवार पे बैठा हुआ था, तो उन्होंने वीडियो बनाया एक उसका। उसके बाद में हम लोगों ने 100 नंबर डायल करके पुलिस को खबर करी थी। उसके बाद प्रशासन आया है। कितना अक्सर डर लगा रहता है, उनको छोटे बच्चे भी है, आप लोग भी काम पर जाते होंगे तो? नहीं, डर तो बहुत रहता है। टीम अभी तक पकड़ने में नहीं जुटी है, घूम रहे हैं, बैठे हैं ना है कि माए पकड़ो उसको जल्दी। इधर बच्चे घूमते हैं, स्कूल भी जाते हैं, हाथ जोड़ा उनका काम बच्चों का भी यहाँ पे। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए कि आपने भी देखा था क्या तेंदुआ? हाँ, मैंने भी देखा था। नहीं, वो इधर से उधर फिर भाग गया, जैसे शीशा खोला उसके बाद में उधर भाग गया। वन विभाग की टीम यहाँ मौके पर पहुंची जरूर है, लेकिन अब तक 9 दिन बीत जाने के बाद उनके हाथ पूरी तरीके से खाली है। लोगों ने यही उम्मीद है, यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी तेंदुए को पकड़ा जाए ताकि ये लोग भी भयमुक्त जीवन जी सकें। कैमरामैन डगलस के साथ LNC न्यूज़ 18 इंदौर। तो न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डॉग बाइटिंग केस में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। 4 साल के मासूम की मौत के मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन आयुक्त नगर निगम भोपाल को नोटिस भेजा गया। घटना की जांच कर 3 सप्ताह में मांगा गया जवाब। मानव अधिकार आयोग ने पूछा मृतक के परिजन को क्या मुआवजा राशि दी गई। कुत्ते के काटने के बाद इलाज के दौरान हुई थी मासूम की मौत और उसके बाद ये पूरा मामला गरमाया हुआ है और अब 3 सप्ताह के अंदर जिम्मेदारों से जवाब मांगा गया। तो न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। डॉग बाइटिंग केस में न्यूज़ 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। 4 साल की मासूम की मौत के बाद मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन आयुक्त नगर निगम भोपाल को नोटिस भेजा गया। राम का नाम स्कूलों में संग्राम। जी हां, एमपी के अलग अलग शहरों में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं तो लोग ऐसे थीम पर प्रस्तुति देना चाहते हैं जो लोगों से जुड़ा है, जो ट्रेंड में हो। झाबुआ में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। छात्र भगवान राम केंद्र में रखकर कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन झाबुआ के कलेक्टर को यह पसंद नहीं। छात्रों ने कलेक्टर पर प्रस्तुति को रोकने का आरोप लगाया और कार्यक्रम के नाम पर विवाद हो गया। ये तो झाबुआ की बात हुई। अब बात तो जैन की भी, जहां ज्ञानोदय स्कूल में हंगामा बरपा है। छात्रों का स्कूल प्रबंधन पर आरोप है कि जब बच्चे स्कूल में तिलक लगाकर पहुंचे तो पिटाई की गई। तो ये 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं, जहां एक तरफ प्रस्तुति को लेकर विवाद हुआ तो दूसरी तरफ बच्चे स्कूल में तिलक लगाकर पहुंचे तो टीचर ने उनकी पिटाई कर दी। तो आप ये देखेंगे कि स्कूलों में अगर इस तरीके का घटनाक्रम सामने आता है तो जाहिर सी बात है और छात्र भी नाराज होंगे। एक प्रस्तुति की तैयारी चल रही थी भगवान राम को केंद्र में रखकर। ये पूरा मामला दरअसल एमपी के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं और ऐसे में जब बच्चे कुछ अलग करना चाहते हो और उन्हें रोक दिया जाए तो जाहिर सी बात है विवाद होगा। झाबुआ का पूरा मामला है जहां पर प्रस्तुति पर रोक लगाई गई।
तो एक ग्वालियर में नगर निगम कर्मचारियों की गुंडाई सामने आई है। कर्मचारियों ने पति पत्नी के साथ मारपीट की। महाराजवाड़ा पर बर्तन बेच रहे दंपति का ठेला जब्त कर लिया गया। दंपति ने ठेला वापस करने की गुहार लगाई तो भड़के निगम कर्मी पति पत्नी के साथ निगम कर्मियों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है और अब देखना यह है कि इस मामले के संज्ञान में आने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। तो नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी की तस्वीरें आप देखिए। बर्तन बेच रहे दंपति का ठेला जब्त किया और उनके साथ मारपीट भी की गई। तो वहीं टीकमगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। टीकमगढ़ झांसी हाईवे रोड पर हुआ हादसा। बिजली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार में सवार 3 युवक घायल हो गए। टीकमगढ़ से झांसी जा रहे थे तीनों युवक। घटना में एक युवक की हालत गंभीर है। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा है। और अब बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर में बड़ा सड़क हादसा टला। 50 फीट ऊंचे ओवरब्रिज से नीचे गिरी कार। कोहरे के कारण हुआ डबरा ओवरब्रिज पर हादसा। कार में 3 लोग सवार थे। कार चालक कोमेश रावत गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को डबरा अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया है। तो ओवरब्रिज से नीचे गिरी कार ग्वालियर का पूरा मामला है। कोहरे के कारण डबरा ओवरब्रिज पर हादसा हुआ है और कार में 3 लोग सवार थे। कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो बांधवगढ़ में फिर एक बाघिन की मौत का मामला सामने आया। चिल्हारी बीट में मिला बाघिन का शव। मृत बाघिन की उम्र करीब 2 साल बताई जा रही है। काफी दुखद ये पूरा खबर सामने आई है। तो बांधवगढ़ का पूरा मामला, जहां पर एक बाघिन की मौत हुई। चिल्हारी बीट में बाघिन का शव बरामद हुआ है। एक और जानवर की मौत। और अब कई सारे सवाल कि आखिरकार मौत कैसे हुई है, ये जांच का विषय बना हुआ है। अब अगली खबर, अयोध्या की तर्ज पर महाकाल की नगरी उज्जैन को भी हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। जी हां, ये बड़ी खुशखबरी भक्तों के लिए, जहां एमपी की मोहन सरकार धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। महाकाल लोक के निर्माण के बाद से उज्जैन में स्थानीय पर्यटन काफी बढ़ा है। अब उज्जैन आने जाने के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए हवाई सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। उज्जैन में एयरपोर्ट बनने से इंदौर पर भी यात्रियों का दबाव कम हो जाएगा। तो बांधवगढ़ में फिर एक बाघिन की मौत का मामला, जहां चिल्हारी बीट में मिला बाघिन का शव। मृत बाघिन की उम्र करीब 2 साल बताई जा रही है। तो ये बड़ा मामला सामने आया और एक बार फिर से तमाम सवाल कि आखिरकार इन इस बाघिन की मौत का कारण क्या है। शव बरामद किया गया है। तकरीबन 2 साल इसकी उम्र है। चिल्हारी बीट में शव बरामद हुआ। मृत बाघिन की जान कैसे गई है, मृत्यु कैसे हुई है, तमाम मामला जांच का विषय बना हुआ है और इस पर जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं ठंड एक बड़ा कारण कह सकते हैं या फिर और भी कुछ कारण है क्या? ऐसी जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। संवाददाता ब्रजेंद्र तिवारी जुड़ गए। ब्रजेंद्र, कुछ कारण स्पष्ट हो पाया है कि बाघिन की मौत हुई कैसे? जी देखिए, बाघिन की मौत की जो असली वजह है वो तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो वन विभाग है वो बाघों के वर्चस्व की लड़ाई में इसकी मौत मान रहा है। इसके पहले भी अभी जनवरी महीने में ही, ये जनवरी महीने की ये तीसरी घटना है। 10 जनवरी और 16 जनवरी को भी 2 बाघ जो है मृत पाए गए थे बांधवगढ़ में। तो ये बड़ी बात है कि एक महीने में 3 बाघ की मौत हो रही है और अभी तीनों बाघों की मौत स्पष्ट नहीं है कि आखिर वजह क्या है। अभी तक जितने मामले सामने आए हैं उनमें ज्यादातर मामले जो बाघों के आपसी संघर्ष को माना जाता है कि मौत की वजह रही है। इस तरीके से इस मामले को भी यही अभी फिलहाल जो फौरी तौर पर जानकारी आई है, ये बाघों के आपसी संघर्ष का मामला है। लेकिन जो असल वजह है वो पीएम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। जी रेणु, शुक्रिया आपका ब्रजेंद्र जानकारी के लिए। तो असल वजह पीएम रिपोर्ट के बाद ही जाहिर सी बात है साफ हो पाएगी और फिलहाल अभी तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही है।
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने गांव चलो अभियान शुरू किया है और इस अभियान पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता 24 घंटे एक गांव में रहेगा। सीएम से लेकर सामान्य कार्यकर्ता गांव गांव जाएगा। दिग्विजय सिंह के ईवीएम में गड़बड़ी के दावे पर भी बीडी शर्मा ने हमला बोला। बीडी शर्मा ने कहा ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। उन्होंने दावा किया कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी अब अप्रासंगिक हो गए हैं। जब चुनाव आयोग ने इन्हें बुलाया था तब ये क्यों नहीं गए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखते रहिए न्यूज़ 18।